तो दोस्त, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमने लास्ट सेशन में रिवीजन किया था किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का रिवीजन क्रक्स। फास्ट फॉरवर्ड। तो अब हम और इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए एमसीक्यू करेंगे। ठीक है दोस्त। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। A computer used in hospital to measure and display a patient's heart rate and temperature would most likely be classified as digital computer, hybrid computer, analog computer and mainframe computer. हॉस्पिटल में यूज हो रहा है भाई, टू मेजर एंड डिस्प्ले पेशेंट हार्ट रेट एंड टेम्परेचर, वुड मोस्ट लाइकली बी। यार आईसीयू में कुछ ऐसा होता है क्या? और हमने आईसीयू का क्या बताया था एग्जाम्पल तुम्हें? बताओ दोस्त दोस्त। दिस विल बी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? द मशीन फर्स्ट मेजर्स द एनालॉग सिग्नल continuous change in heart rate or temperature from the body, and then convert it and display the result in digital format in numbers on the screen. इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। एनी डिवाइसेस दैट मिक्सेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक इज हाइब्रिड कंप्यूटर। सो बेसिकली अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत हो गया। Question number 2. Which component of CPU is responsible for coordinating and fetching, decoding and executing the instruction? Arithmetic logical unit, random access memory, control unit or primary storage unit? Which component of the CPU is responsible for coordinating the fetching, decoding and executing of instruction? Important question hai. Your answer will be the control unit. The control unit act as a ट्रैफिक पुलिस और मैनेजर ऑफ द सीपीयू मैन। मैनेजर कौन है? सीपीयू का। सीपीयू का 3 पार्ट है ना, सीयू, एएलयू एंड प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। उसमें सीयू जो है ना मैनेजर है, ट्रैफिक पुलिस है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट दी and control the sequence of operation, coordinate and control the sequence of operation, directing the flow of the data and instruction, directing the flow of data and instructions between ALU memory and input output devices. समझ रहे हो दोस्त? होप समझ में आ रहा हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कंसिडर्ड वोलाटाइल एंड loses its component when the power is turned off. क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कंसिडर्ड वोलाटाइल एंड लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ऐसे कई बार तुम सोए रहते हो तो उठाने में मजा आता है मुझे। ठीक है दोस्त, बताओ आंसर बताओ। किस टाइप का मेमोरी कंसिडर किया जाता है वोलाटाइल और अपना कंटेंट लूज कर लेता है जब पावर टर्न ऑफ होता है? इज इट रैम और रोम? बाकी का ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। इट इज रैम मैन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझे? RAM is the primary working memory and is volatile, meaning it requires continuous power to retain the stored data. Volatile का मतलब ही है कि it requires continuous power to retain the stored data. ROM और HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और रैंडम ओनली मेमोरी आर नॉन वोलाटाइल एंड रिटेन डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। समझ गए दोस्त? तो यही है एमसीक्यू हमारा। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब तो जरूर करो, इफ पॉसिबल शेयर इट एज वेल। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ मेमोरी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें। तो चलो देखते हैं और नेक्स्ट सेशन में क्या हम करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।